आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किए थे कि आरपीएससी का जो थोड़ा सा सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में हम अभी आगे टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे पॉइंट उसके। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये क्या है कि इसमें देखा जाता है कि पीपल कैसे, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, और इसमें उन्हें सिखाने के लिए किस तरह की शैक्षणिक जो विधि होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशात्मक प्रक्रिया किस प्रकार की निर्देशात्मक क्रिया को इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ाई के मामले में कैसी होती हैं। जैसे कि किसी बच्चे को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से, किसी का एटीट्यूड अलग होता है सीखने का। इस तरीके की जो डिफरेंसेस हैं उसे समझना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। उसके बाद इसका जो गोल है वो यही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग पे कैसे डालते हैं वो समझना, उसी का मतलब होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, लोग कैसे सीखते हैं इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसी का मतलब होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसके लिए ही जिस शिक्षण विधि को, निर्देशात्मक प्रक्रिया को और व्यक्तिगत बच्चा कैसे सीखता है उसे शामिल किया गया है। और इसका लक्ष्य यही होता है कि लोग कैसे सीखते हैं और अपनी जानकारी को कैसे अपने दिमाग में बनाए रखते हैं, ये जानने का मतलब ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को ऐसे समझा रही है जैसे बच्चा उस चीज़ को समझे और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसे याद रखे, उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद चलेंगे, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द लर्निंग, यानी कि ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसकी जो शाखा है वो प्रारंभिक बचपन, यानी कि क्या है, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलसेंस, प्रारंभिक बचपन और किशोर अवस्था की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन क्या होता है, बच्चे 3 साल से नर्सरी में चले जाते हैं, और एडोलसेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 या फिर 12 या फिर 13 ईयर्स में एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया है कि बच्चे छोटी बचपन की उम्र से और एडोलसेंस तक, यानी कि किशोर अवस्था तक कैसे सीखते हैं उस पर जोर दिया गया है। और उसके बावजूद लेकिन यहाँ पे सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी शामिल है, यानी कि बच्चे समाज में रहकर कैसे सीखते हैं, और उनके जो संवेग होते हैं, हंसना, बोलना, गुस्सा, ये सारी चीज़ें होती हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है यहाँ पे कॉग्निटिव होता है कि बच्चे अपने दिमाग में उस चीज़ को कैसे रखते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है जो कि उनके ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम तक रहती है। यही उनका एटीट्यूड रहता है कि वे किस तरीके से समझते हैं और उसे अपने दिमाग में काफ़ी टाइम तक रखते हैं, इस पर जोर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे चाइल्ड से लेके एडोलसेंस तक की बात की गई है, और बच्चे ग्रुप में कैसे सीखते हैं इसे भी ज़्यादा महत्व दिया गया। उनके इमोशंस कैसे, अपने इमोशंस के साथ वे कैसे डील करते हैं, और उनकी संज्ञानात्मक प्रोसेस यानी प्रक्रिया कैसी होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी उनकी सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, इस पर जोर दिया गया है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस फील्ड में ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ये उस चीज़ को, अन्य विषय भी शामिल है इसमें, जैसे कि डिसिप्लिन इंक्लूडिंग जैसे कि इसमें और भी चीज़ें शामिल है, जो कि है विकासात्मक मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, व्यवहार मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये इसमें शामिल है। और इसके बारे में हम एक एक पॉइंट में देखेंगे। तो पहले देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। और इसमें देखेंगे यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि बच्चे अपने कौन से नए ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया गया है।
यानी उसे कैसे विकसित करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में एक महत्वपूर्ण विकास सिद्धांत एक उदाहरण है जो यह देखता है कि बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे बढ़ते हैं। यानी कि पियाजे को आप जानते हैं, पियाजे जिन्होंने बच्चों के ऊपर काम किया है कि बच्चे छोटी उम्र में कैसे सीखते हैं और वे बड़े होते होते किस तरीके से सीखना उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। संज्ञानात्मक का मतलब है कि किसी चीज़ को जाना, तो उनके सारे चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विकास बताए गए हैं, जो यह एक उदाहरण है, सिद्धांत है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वह कैसे बढ़ता है। आगे के पॉइंट की तरफ देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर है जहाँ पे बच्चे करके सीख रहे हैं। ठीक है, पियाजे ने हमेशा करके सीखने पे जोर दिया है और यहाँ पे देखिएगा बच्चे क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, करके देख रहे हैं। तो ये जो काम है हाथों से और अपने सारे सेंस जो बच्चे यूज़ करके सीख रहे हैं, ये इनके लॉन्ग टर्म तक रहेगा, इसी बात पे इन्होंने जोर दिया है। यहाँ पे देखेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रंस थिंक ऑफ डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट, यानी बच्चे अपने हर चरणों में कैसे सीखते हैं इसे समझना, और इसी को क्या कहते हैं, शिक्षण मनोविज्ञान। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि व्हाट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ ईच पॉइंट ऑफ देयर ग्रोथ, यानी बच्चों के हर चरण में बच्चा किस चीज़ को अचीव करने में काबिल है। जैसे कि आप देखेंगे 3 साल का बच्चा है, वो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो 13 साल में नहीं होगी, वहाँ पे वे डिफरेंसेस आ जाएंगे, समझने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है 13 साल तक। 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्यूरियस होता है, बट 13 ईयर्स का बच्चा बहुत सी चीज़ें ऐसे जान जाता है जिसे समझाने में आसानी होती है और किस बेस में समझाना है वह हम समझ सकते हैं। उसके बाद दिस कैन हेल्प एजुकेटर क्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड, और इसी वजह से उनके जो चरण होते हैं, उनके जो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक फिर जब बच्चे बढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, तो यही चीज़ टीचर्स को हेल्प करती है कि बच्चों को किस प्रकार के निर्देशात्मक विधियाँ देनी चाहिए, किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ानी चाहिए और उनकी एज के हिसाब से उन्हें ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप 3 साल के बच्चे को करके सिखाओगे, बट कुछ चीज़ें आप 13 ईयर्स के बच्चों को सिर्फ बोल के ही सिखा सकते हैं, बच्चे अनुभव कर सकते हैं, बच्चे इतने काबिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार मनोविज्ञान। ठीक है, यह दृष्टिकोण बताता है कि सभी व्यवहार कंडीशन के माध्यम से सीखे जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है बिहेवियरल साइकोलॉजी में कि जो भी बच्चे सीखते हैं इसके पीछे इनकी एक कंडीशंस होती है। ठीक है, और उस कंडीशन के बेस में बच्चे सीखते हैं। साइकोलॉजिस्ट हु टेक दिस पर्सपेक्टिव रियली फर्मली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिव कंडीशनिंग टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग हैपन्स। आपने ऐसे कई प्रयोग देखे होंगे जहाँ पे किसी कंडीशनिंग को, किसी निर्जीव चीज़ों को यूज़ करके एनिमल्स को सिखाया जाता है। जैसे कि एक चूहा है, अगर वह चूहे को अंदर छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे बटन लगा दिए जाते हैं, जैसे ही चूहे का पैर बटन में पड़ता है तो उसे खाना मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशनिंग हुई, चूहे के पैर में बटन आना या गलती से बटन का दब जाना, फिर चूहे को क्या मिला, खाना, यानी चूहे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसे खाना मिल गया। यही एक कंडीशनिंग है जिसके वजह से बच्चों को सिखाया जाता है अच्छाई और बुराई के बारे में, पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स देकर। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान इस परिप्रेक्ष्य को लेते हैं सीखने के तरीके को समझाने के लिए संचालक कंडीशन के सिद्धांत पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं, यानी पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि बच्चों को गुड या बैड के पनिशमेंट या रिवॉर्ड से हम सिखा सकते हैं। इस पर बिहेवियरल जोर देता है। द रैट का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए अभी मैंने कहा था कि रैट जैसे कि अगर वह सही बटन को दबाता है तो उसे खाना मिलता है, अगर उसने गलत बटन दबा दिया तो उसे खाना नहीं मिलता। ठीक है, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसे प्राइज़ मिलेगा, अगर उसने बुरा किया तो उसे पनिशमेंट। तो इस तरीके से ऑपरेशन कंडीशंस की जो प्रोसेस है उसके बेस में बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द टीचर्स माइट रिवॉर्ड्स। एक टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाते वक्त गिफ्ट देती है अगर बच्चे ने उस काम को अच्छा किया है, और गिफ्ट किस तरीके से होंगे, कैंडी या फिर टॉयज़ हो सकती हैं। और यहाँ पर ही बिहेवियरल ऑपरेट्स किया गया, इस थ्योरी को इस्तेमाल किया गया, और जहाँ पे बच्चा सीखता है कि रिवॉर्ड उसे कब मिलेगा, जब वो अच्छा काम करेगा, और उसे पनिशमेंट कब मिलेगी, जब वो कोई बुरा बिहेव करेगा। तो
व्यवहार मनोविज्ञान इसी पे जोर देता है कि जो भी आप अच्छा काम करेंगे आपको रिवॉर्ड है, और जब आप बुरा काम करेंगे आपको पनिशमेंट हो। तो यहाँ से बच्चा सीखना शुरू कर देता है कि उसे अच्छा कैसे बनना है और बुराई को कैसे छोड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए आप, टीचर क्या कर रही है, बच्चे को प्राइज़ दे रही है। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो टीचर उसे प्राइज़ दे रही है, अगर बच्चे ने कोई बुरा काम किया होता तो टीचर उसे पनिशमेंट कर देती। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वाइल सच मेथड कैन बी यूजफुल इन सम केसेस। ये जो मेथड है ऑपरेट साइकोलॉजी या फिर जो भी थ्योरी यूज़ की गई है, ये सारे प्रोसेस में यूज़फुल नहीं है, सारे केसेस में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिहेवियरल अप्रोच ये क्रिटिसाइज़ करता है जब बच्चे के एटीट्यूड की बात आती है, बच्चे के इमोशंस की बात आती है, या बच्चा खुद से प्रेरित है, अपने आप से प्रेरित है, तब ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। क्योंकि अगर बच्चा खुद से प्रेरित है पढ़ने के लिए तो उसे बाहर के रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही पढ़ लेगा और कर लेगा। और बच्चों के इमोशंस भी इसमें इफेक्ट करते हैं। अगर बच्चा इमोशनली परेशान है, डैमेज है, कुछ रीज़न है उसके, तो उसे आप कितने भी रिवॉर्ड्स दे दो वो उस काम के लिए तैयार भी नहीं होगा। बच्चों का एटीट्यूड, अगर बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिल रहा है किसी काम के लिए, जो भी टीचर करवा रही है क्लास में, वो सोचेगा कि ये चीज़ गलत है, और वो उसके लिए उसे कितने भी प्राइज़ मिले शायद वो उसके लिए मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही वैसा बन गया है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ तो गलत है, मुझे ये चीज़ मम्मी पापा ने ऐसे बताई थी। तो एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों के जो इमोशंस है और बच्चों की जो आंतरिक प्रेरणा है, इस पर ये रिवॉर्ड्स गुड बैड वाली चीज़ें काम नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक विज्ञान। संज्ञानात्मक मतलब क्या है, किसी चीज़ को समझना, किसी टॉपिक को कैसे बच्चे समझते हैं उसे देखना। द कॉग्निटिव अप्रोच हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड, यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक हो गया है, मुख्यतः क्योंकि यह इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे यादें, विश्वास, भावनाएं और प्रेरणा जैसे कारक सीखने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। इसी बात पे जोर दिया गया है कि बच्चों की जो मेमोरी है, याद करने की क्षमता, उनका विश्वास, उनका इमोशन, उनकी अंदर की प्रेरणा, ये सीखने में कितने हद तक उन पर प्रभाव डालती हैं या इस प्रक्रिया में मदद करती हैं। और इसी थ्योरी में सपोर्ट किया गया है एक आइडिया को कि जैसे कि कोई पर्सन अगर सीख रहा है तो उसे खुद का जो मोटिवेशन है उससे उसे क्या रिजल्ट मिलेगा, और उसे बाहर के रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो आंतरिक रूप से जो सीख रहा है उसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देगा, अपने विश्वासों को। देखेंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो सबसे अलग सलग होकर पढ़ाई कर रहा है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बच्चे के अंदर खुद से प्रेरणा है कोई काम करने की। अब उसे पता नहीं उसे रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, उसे नहीं पता, बट वो अंदर से प्रेरित है अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पर गुड एंड बैड या ऑपरेंट थ्योरी काम नहीं करेगी। यहाँ पे बच्चे के खुद के इमोशंस, खुद का एटीट्यूड, खुद का विश्वास और खुद का इंट्रिक मोटिवेशन काम करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लक्ष्य यही है कि मतलब लोग कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और किसी चीज़ को कैसे याद रखते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंटरेस्टेड है ये समझने में कि कैसे बच्चे मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए। ठीक है, बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए, और वे कैसे किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी भी चीज़ को, और उसे समझते हैं, और अपने जो खुद की प्रॉब्लम्स या खुद की जो समस्या है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को लेके शैक्षिक मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में कंट्रीब्यूट है या फिर काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर बच्चे की एक अलग अलग व्यू है, देखने का नज़रिया अलग है उसी सेम सिचुएशन में। जैसे यहाँ पे एक बच्ची को अकेले खाली पीली बैठ के अपनी कल्पनाओं में सोचना अच्छा लग रहा है,
एक बच्चा है जिसे अकेले रहकर अपने क्रियाओं को करना पसंद है, जो भी काम करेगा अकेले करेगा। एक बच्चा है जिसे सिर्फ देखकर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना पसंद है, वो सिर्फ देखकर ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे से मोटिवेट हो रहा है, ठीक है, वो दूसरे को देख रहा है ये काम कर रहा है तो वो भी उसी काम को करेगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चे एक साथ मिलकर एक दूसरे को चीज़ें देकर एसोसिएट करके एक दूसरे की सहयोग से कोई नई चीज़ बना रहे हैं। और कुछ बच्चे को ग्रुप में काम करना बहुत पसंद होता है, ग्रुप में खेलना, ग्रुप में कोई चीज़ बनाना और अपने दोस्तों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना। तो इस तरीके से ये जो सारे बच्चे हैं अलग अलग हैं और अलग अलग इनकी थिंकिंग है, इनका एटीट्यूड है, इनका इमोशंस है, इनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इस वजह से ही जो शिक्षा मनोविज्ञान है वे समझता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं और अपनी जो दुनिया है उसे किस तरीके से देखते हैं इंट्रिक मोटिवेशन के तौर पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे आने वाली सारे वीडियोस आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही मिलेंगी। और आपका जो भी टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अभी वीडियोस चलेंगी। और कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू फॉर